यह वेब सीरीज उल्लू ऐप की है तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी हॉट और मजेदार होगी। तो बिना देर के इस वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले उल्लू की हॉट और लेटेस्ट वेब सीरीज तवा गरम के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें दिखाया जाता है कि दो हैंडसम से लड़के अपने घर पर कुछ हॉट वेब सीरीज देखकर अपना मन बहला रहे थे और सोचते हैं कि आज रात कोई जुगाड़ मिल जाए तो काफी अच्छा रहता है। उन दोनों लड़कों में से एक का नाम राजा होता है और दूसरा उसका दोस्त सोनू होता है। राज के माता पिता कुछ काम के लिए विदेश गए थे, जिस वजह से राज और उसका दोस्त अकेले घर पर होते हैं। दोनों अब खूब इंजॉय करेंगे इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है और ये दोनों सोचते हैं आखिर इस वक्त कौन आ गया। राज दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि राज के बुआ और फूफा घर आए। ये दोनों को देखकर राज और उसका दोस्त दोनों घबरा जाते हैं। दरअसल ये उनके पापा के दूर के रिश्तेदार की बहन और जीजा होते हैं। बिन बुलाए मेहमान की वजह से इन दोनों का माहौल तो बिगड़ जाता है, लेकिन बुआ जी की गदराई जवानी देखकर राज का मन ही मन उनको चाहने लगता है। यहाँ फूफा जी सोनू को बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, हमेशा फिटनेस पर काम करता हूँ। अब यह सोनू को अपनी फिटनेस दिखाकर अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए ले जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बहाने फूफा जी जरा सोनू को इधर उधर टच करते हैं। इससे ये पता चलता है कि फूफा जी जरा अलग किस्म के इंसान हैं। उधर राजा भी किचन में हाथ बटाने के बहाने बुआ जी की मदद करता है। यहाँ राजा सब्जी काटते काटते कल्पनाओं में सब कुछ बुआ जी के साथ इमेजिन करने लगता है। सपनों में ही सब कुछ होने से पहले उसका सपना टूट जाता है। इधर एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फूफा जी सोनू के बारे में ही सोचते हैं। इससे यह पता चलता है कि फूफा जी को बुआ जी में नहीं जबकि सोनू में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब रात होती है, बुआ जी कमरे में आती है फूफा जी को रिझाने के लिए। फूफा जी को जगाती है। दोनों के बीच कुछ देर तक टपाटप वाली रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही फूफा जी को बुआ जी में सोनू नजर आने लगता है। यह उनके ख्यालों में ही खो जाते हैं और बुआ जी के अरमान ठंडे ही रह जाते हैं। खुद को शांत करने के लिए बुआ जी नहाने जाती है और अपने उंगलियों को हथियार बनाकर ही अपने हाथ से ही अपने आप को संतुष्ट करने लगती हैं। कुछ देर बाद तौलियों के लिए बुआ जी फूफा जी को आवाज लगाती है, लेकिन सोनू फूफा जी को अपनी बातों में उलझा लेता है। इसी का मौका देखकर राज बुआ जी को तौलिया देने चला जाता है। तौलिया देने के बहाने बुआ जी को बाहर खींच लेता है और बुआ जी के सभी सामानों का दर्शन कर लेता है। बुआ जी तौलिया लेती हैं और अपने सामानों को ढकती हैं। राजा वहीं से जब बुआ जी कपड़े बदल रही होती हैं तब उन्हें चुपके चुपके देख रहा था। अब बुआ जी को हुक लगाने के लिए फूफा जी की मदद चाहिए होती है, लेकिन उस जगह पर राज चला आता है और उनका हुक बंद करता है। डिनर का टाइम होता है। यहाँ बुआ जी करेले का सब्जी बनाती है, लेकिन राजा को करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। फूफा जी कहते हैं कि तुम्हारी बुआ बहुत अच्छा करेले की सब्जी बनाती हैं। बुआ जी अपने हाथों से राज को सब्जी खिलाती है और राज उसके ख्यालों में खोए खोए सब्जी खाने भी लगता है। अब सोनू भी बुआ जी को याद कर उनके साथ कल्पनाओं में खेलने लगता है, साथ ही सपनों में खोने लगता है। तभी अचानक से राज चला आता है और उसका सपना टूट जाता है। राज पर गुस्सा होता है और बोलता है कि तूने मेरा सपना तोड़ दिया, पता नहीं बुआ जी मेरे सपने में कब आएंगी। जिसके बाद राज कहता है कि तू टेंशन मत ले, अगली सुबह जब बुआ जी नहाने जाएंगी तब तू तौलिया देने के बहाने उनके दर्शन कर लेना। यहाँ अगली सुबह सोनू इस ख्वाब में जाता है कि बुआ जी के दर्शन होंगे, लेकिन बाथरूम में तो फूफा जी होते हैं और बुआ जी तो बाहर एक्सरसाइज करती हैं। राज सोचने लगता है कि आज तो फिर सोनू की बैंड बजने वाली है। फूफा जी नहाकर बाहर निकलते हैं, सोनू को इस तरह देख करके उस पर टूट पड़ते हैं। अभी बुआ जी भी वहाँ चली आती है और इन दोनों को ऐसा देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सोनू यह बात राज को बताता है कि आज तो मेरी इज्जत लुट्टे लुट्टे बच गई, फूफा जी तो आज मेरा काम तमाम करने वाले ही थे, तभी बुआ जी वहाँ पर पहुँच गई और मेरी इज्जत बच गई। इधर बुआ जी फूफा जी से नाराज है, शायद फूफा जी को लड़कियों में नहीं लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी राज बुआ जी के पास चला आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है और ये भी कहता है कि मुझे आप जैसी एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी ज्यादा पसंद है। दोस्तों यहीं पर चरम सुख के तावा गरम पार्ट का डी एंड हो जाता है। वेल दोस्तों, अगर आपको सेकंड पार्ट की भी स्टोरी जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।